हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथमेटिक्स फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैथमेटिक्स फाउंडेशन होता है जिसे हम कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं। यह डाटा साइंस के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेट थ्योरी के बारे में। दोस्तों, सेट थ्योरी होता है जब कई सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखा जाए तब उनसे सेट कहते हैं। यह इनपुट या आउटपुट के फॉर्म में हो सकता है। दोस्तों, इनपुट और आउटपुट यह दो अलग अलग सेट्स होते हैं और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसे हम रिलेशन के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम 11th-12th में भी पढ़े होंगे और यह कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस में भी पढ़ा जाता है। दोस्तों, जो इनपुट है और जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट जो है और इनपुट के बीच जो रिलेशन बन रहा है उसे हम रेंज कहते हैं। और जो इनपुट है और जो पॉसिबल आउटपुट है वह बन रहा है तो वह फंक्शन है। फंक्शन इक्वेशन की तरह होता है। इक्वेशन में होता था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता था, यहाँ पर भी वैसे इनपुट और आउटपुट होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल की। दोस्तों, इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल इंक्लूड और एक्सक्लूड पे बेस्ड है, यानी कि जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें यदि हमको किसी ट्यूपल्स या एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है तो हम इंक्लूजन रूल को अप्लाई करेंगे, और यदि रिमूव करना है तो हम एक्सक्लूजन रूल को अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। दोस्तों, मैट्रिक्स में हम रो एंड कॉलम पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, और इसका यूज हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्यूपल्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम की तरह होते हैं, यानी कि जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कार्डिनलिटी होती है वो मैट्रिक्स में डिग्री की तरह होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। दोस्तों, कॉम्बिनेशंस होते थे कि जब बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उन सब चीज़ों का यूज करना है और पेयर्स बनाकर यूज करना है, तो पेयर्स हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू बनाते थे। और उसके जैसे कि हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बहुत तरीके की बन सकती है। एक 1 2, एक 2 1, एक 2 3, एक 3 2 और एक 1 2 3, ऐसे हम करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को समझने में हेल्प करती है, यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में यदि कोई व्यूअर्स बहुत सारे कंटेंट देख रहे हैं तो कंटेंट किस कॉम्बिनेशंस के आधार पर देख रहे हैं उसको फाइंड आउट करके और उसको रियल में सजेस्ट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे वो नेक्स्ट वीडियो देख सके। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पैटर्न समझने में और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के पैटर्न डेवलप करने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लीनियर स्पेस क्या होता है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस 3D स्पेस होता है, जैसे कि कोई आसमान में हमें कोई शेप चाहिए तो वेक्टर स्पेस का शेप हो सकता है, और उसका जो ओरिजिन होता है लीनियर, वह कहलाता है वेक्टर सब स्पेस। दोस्तों, जो वेक्टर स्पेस है और जो लीनियर स्पेस है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बन रहा है उसे हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक है इनपुट एक है आउटपुट और बीच में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर इन दोनों का जो इनपुट आउटपुट है उसे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वह लीनियर अलजेब्रा कहलाता है। और इनपुट आउटपुट के बीच यदि संबंध बन रहे हैं और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। दोस्तों, मैथमेटिकल इंडक्शन काउंटिंग की तरह होता है, जैसे कि जिसमें पिगन होल प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं। इसमें पास्कल ट्रायंगल भी आता है। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता था कि नंबर्स होते थे और नंबर्स ऐसे होते थे जो कि पाइथागोरस थ्योरम की तरह अरेंज होते थे, तो वह एक समकोण त्रिभुज बनाता था जिसका हम फॉर्मूलाज यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की। दोस्तों, लिमिट जो होते हैं उसमें हम एल्गोरिदम यूज करते हैं कि व्यूअर्स किस प्रकार के जो
कंटेंट है उसको अपर लिमिट के तौर पर देखना है और किस प्रकार के कंटेंट को नहीं देख रहा है। किस प्रकार के कंटेंट ज़्यादा देख रहा है तो वो अपर लिमिट हो जाए, किस प्रकार के कंटेंट को कम देख रहे हैं ये लोअर लिमिट हो जाए। जिससे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को समझने में हमें हेल्प मिलता है। कॉन्टिन्यूटी होता है दोस्तों कि किस प्रकार की ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार वह व्यूअर्स कंटिन्यूअसली एक प्रकार के एल्गोरिदम से वीडियो को देख रहा है। जो हम रिकमेंड करते हैं और सजेस्ट करते हैं वह कारगर है या नहीं, यह चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन की। डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है दोस्तों पार्टीशन का या डिवीजन का, यानी कि जो चेंज हो रहा है यानी कि कोई व्यूअर्स कुछ देख रहा है और उसका मूड चेंज हुआ, कुछ और देख रहा है तो वो चेंज हुआ एक बार। और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसको हम यदि हम फाइंड आउट करते हैं और उसके एल्गोरिथम को समझते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और ये हम डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से करते हैं। और यदि उसी रेट ऑफ चेंज को यदि हम बहुत सारे रेट ऑफ चेंज है और वहाँ पे एक रेट ऑफ चेंज को स्थिर मान लिया जाए, एक रेट ऑफ चेंज को मोशनेबल मान लिया जाए, चेंजेबल मान लिया जाए और बाकी रेट ऑफ चेंज को स्थिर मान लिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है एक दूसरे पर सभी का वो हमें पता लग जाता है। इसे कहते हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। और यदि हमें बहुत सारे रेट ऑफ चेंज और सब कुछ समेशन करना है यानी कि ऐड करना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एल्गोरिथम हमें डेवलप करना चाहिए। दोस्तों ये जो बाहरी सोर्स है उसको भी समझने में बहुत हेल्प मिलता है कि बहुत सारे बाहरी सोर्स हैं तो कैसे इनपुट आ रहे हैं और कैसे आउटपुट जा रहा है, इसे समझने में भी हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने बात कर ली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यदि इस वीडियो में कुछ छूट गया हो तो वीडियो की कमेंट में जाकर कहिएगा और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कुछ छूट गया है और भी कुछ बताने वाली बातें हैं मैथमेटिक्स फाउंडेशन में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।